कैसे हो आप? ठीक हो बच्चों? चलिए ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास 7 पॉलिटिक्स का चैप्टर 8 और यह आपका सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का बच्चों, मार्केट अराउंड अस। पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था मार्केट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। महत्वपूर्ण बातें जैसे आपको ने समझा था हॉकर्स क्या होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं, डीलर क्या होते हैं, होलसेलर क्या होते हैं, इन लोगों का मार्केट में क्या भूमिका होती है, किस तरह से दुकानें लगाते हैं, किस तरह से मार्केट में सामान बेचते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग ने पिछले वीडियो में देखा था। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, इस वीडियो में भी हम लोग उनसे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। ये लेसन आपका बिल्कुल ईजी है, ऐसा लेसन है जो आपके जीवन में हमेशा डेली के रूटीन में कहीं ना कहीं आपके एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो कहीं ना कहीं मार्केट से बिना आए जाए आपका सॉल्व हो सके। मार्केट आपको चाहे अगल बगल की मार्केट हो, जो घर के बगल छोटी मोटी दुकानें हो वहाँ पे, या फिर आपके बगल जो शहर हो वहाँ पे, या फिर और भी दूर में जो मेन शहर हो वहाँ, कहीं न कहीं आपको आने जाने से ही सामान मिलता है तो आपकी ज़रूरतें पूरी होती है। ये सारी चीज़ें आपने फर्स्ट वीडियो में भी देखा। अब इसमें हम लोग बच्चों कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे किस तरह से मार्केट को कहीं डे के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, एक निश्चित डे पे मार्केट में छुट्टी की जाती है, कुछ दुकानें होती हैं एक टेम्परेरी होती हैं, कुछ दुकानें होती हैं परमानेंट होती हैं। तो इस सब बातों में भी थोड़ा इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। ध्यान से देखेंगे बच्चों, आपको ऐसी स्टोरी है, बड़ा आनंद आएगा आपको ये लेसन सुनने में। हाँ, ध्यान से सुनिए। इसमें आपको देखना क्या है, वीकली मार्केट मीन्स वीकली मार्केट क्या होता है। वीकली मार्केट का अर्थ आप समझ लीजिए साप्ताहिक मार्केट, जिसे सप्ताह में एक या दो दिन, उसे वीकली मार्केट बोलेंगे। सेकेंड हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे शॉप्स इन द नेबरहुड। दैट मीन्स कुछ दुकानें ऐसे होती हैं जो आपके अगल बगल पड़ोस में होती है, उसे नेबरहुड मीन्स पड़ोसियों की दुकानें या पड़ोसियों के अगल बगल की दुकानें बोला जाता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल, इसको हम लोग अभी चर्चा करेंगे बच्चों। और चैन मार्केट्स, चैन मार्केट से इस पूरे लेसन का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। चैन मार्केट के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वीकली मार्केट। वीकली मार्केट क्या होता है? देखिए, वीकली मार्केट का मतलब यह होता है बच्चों कि हम लोग बहुत सारी दुकानें देखते हैं अगल बगल या मार्केट में, शहर में, बाजार में कई तरह की दुकानें दिखती हैं, लेकिन कुछ शहर के अलावा जैसे छोटे मोटे शहर होते हैं, मेन शहर से हट के 2-4-10 किलोमीटर दूर कुछ जैसे 2-4 गांव मिल गए और वहाँ पे छोटी दुकान, छोटी मार्केट बन गई, गांव 2-4 गांव मिल गए, तो बीच में जो मार्केट बनती है, इस तरह के मार्केट आपको बहुत सारी दिखेगी। लेकिन बच्चों, इस तरह के मार्केट की विशेषता होती है। उसकी विशेषता यह होती है कि जैसे वह हफ्ते में 2 दिन या हफ्ते में 1 दिन ऐसे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, आपके किशनगंज की मार्केट। इस मार्केट को आप देखिए, यह हफ्ते में 2 दिन लगती है। 2 दिन दैट मीन्स यह वेडनेसडे को लगती है और संडे को लगती है। 2 दिन आपको पता है, क्योंकि आप तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इसकी जानकारी रखते हैं। तो देखिए, ये आपकी वीकली मार्केट के रूप में आएगी। वीक में 1 दिन 2 दिन लाइक दैट। मोस्टली वीकली मार्केट का मतलब वो वीक में 1 दिन, लेकिन 2 दिन ये भी उस सिस्टम में आता है। तो इस तरह के मार्केट को वीकली मार्केट कहा जाता है। और इसमें आप देखिए, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आपका है ये। इसमें आप देखिए, कुछ होती हैं छोटी मोटी दुकानें ऐसे होती हैं, जैसे टेम्परेरी दुकानें होती हैं, जैसे व्यक्ति सुबह अपना सामान रखे, दिन भर बेचे, जो उनको फायदा हुआ नुकसान हुआ बेचने के बाद शाम को जो सामान बचा अपना लेके चले गए, घर के अगल बगल रख के बेच रहे हैं, नहीं तो उसको किसी तरह खत्म कर देंगे, क्योंकि नहीं घर खत्म करेंगे तो सामान तो अगले हफ्ता या 4-5 दिन बाद दोबारा मार्केट लगेगी, तब तो लाने लायक नहीं रहेगा, नहीं वो सामान ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उनका बड़ा नुकसान होगा। इसलिए होता यह है कि बच्चों, वीकली मार्केट में लोग
जो सामान लेके जाते हैं कोशिश करते हैं कि उस दिन उनका पूरा बिक जाए। मैक्सिमम जैसे सब्जी वगैरह संबंधी हुआ या कुछ इस तरह से संबंधित सामान हुआ जो आपके घर में यूज होता है, जैसे स्पाइसेस हुआ, ऑयल्स हुआ, ये सब ऐसा है कि बचने के बाद अगले समय में भी यूज हो जाता है। लेकिन ग्रीन वेजिटेबल लाइक दैट मटेरियल दे कैन नॉट सेव फॉर सेलिंग इन नेक्स्ट डे, उसको नेक्स्ट टाइम बेचने के लिए वो सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो उसको उनको कोशिश करना होता है कि जिस दिन लेके जाए उसी दिन उसको इंड कर दें, ख़त्म कर दें। इसीलिए बच्चों होता है कि वीकली मार्केट में कई बार आपको सामान काफ़ी चीप रेट में भी मिल जाता है। उसके भी कई रीजन हैं कि वीकली मार्केट में चीप रेट पे सामान क्यों मिलता है। उसका मुख्य रीजन यह होता है कि जैसे वीकली मार्केट है तो वहाँ पे जो व्यक्ति लेके जा रहा है सामान, उनको ये जानकारी है कि हम जो सामान लिए हैं इसको आज ही बेच दें, अगर बचाएंगे तो अगले टर्म में ये सामान खराब होने के चांस रहेंगे। और दूसरी बात, जिस स्थान पे है उसका उनको किराया देना है, तो वीक में एक दिन 2 दिन तो उनको मौका मिलेगा किराया, लेकिन उस हिसाब से देना। तो इसका मतलब ये नहीं कि कम फायदा लें और ज़्यादा बिक जाए, ये सोच के लोग सामान अपना लेके जाते हैं। ये नहीं कि कम बिके लेकिन जिससे जो भी मिले उससे ज़्यादा फायदा ले लीजिए, इस तरह नहीं होता है। इसीलिए आपको कई सामान वहाँ सस्ते मिल जाता है। और लोगों को कई बार सामान बेचते समय ये भी ध्यान देना पड़ता है कि मान लीजिए अगर सामान आज बिक गया तो ठीक है, क्योंकि हमको जिस प्लेस पे है उनका किराया, हमारे साथ जो काम करने वाले हैं उनको कुछ देना, दैट मीन्स मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस उनके होते हैं, उसको उनको मैनेज करना होता है। इसलिए वहाँ पे सामान काफ़ी आपको सस्ता भी मिल जाता है। और तो और जो वीकली मार्केट लगाते हैं दुकानदार, उसमें कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं, जैसे एक दिन आज मान लीजिए किशुनदास आपके किशुनगंज की बाजार है, यहाँ उन्होंने सामान बेचा, फिर अगले 2-4 दिन बाद किसी और जगह की मार्केट है, वही सामान लेके चले जाएंगे, वहाँ पर बेचेंगे। इस तरह भी बहुत सारे लोग होते हैं, अपना एडजस्ट किए रहते हैं किस दिन किस प्लेस की मार्केट है, वहाँ पर अपना सामान ले जाके स्थान इस्टेब्लिश करके वहाँ पर मार्केटिंग करते हैं। तो बच्चों, दिस टाइप्स ऑफ मार्केट इज कॉल्ड एज अ वीकली मार्केट। आपके समझ में आ गया? वेरी गुड, हम समझ रहे हैं आप बच्चों। कौन? हाँ, सही कह रहे हैं। चलिए बच्चों, अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, शॉप्स इन द नेबरहुड। शॉप्स इन द नेबरहुड बिल्कुल सिंपल, जैसे देखिए आपके अगल बगल कुछ दुकानें होती हैं पड़ोस में, पड़ोस के दुकानों से संबंधित वर्क समझना, जानना, खरीदना, दिस इज कॉल्ड एज अ शॉप्स इन द नेबरहुड। आपके अगल बगल पड़ोसों में दुकानें होती हैं कि नहीं? आप छोटी मोटी दुकानें देखिए, जैसे आपको बिस्किट्स लेना है या वेजिटेबल लेना है, इससे संबंधित भी दुकानें आपको मिल जाएंगी। या फिर आपको मिल्क लेना है, या घर से दूध संबंधी कोई टी लेना है, चाय, या इस तरह कोई भी छोटे मोटे आइटम आपको लेना है, तो आपके अगल बगल पड़ोस में किराने की दुकान मिल जाती है, छोटी मोटी वेजिटेबल की दुकान मिल जाती है, या बिस्किट्स, नमकीन, टॉफ़ी, ये सब लोग रखते हैं, जैसे गुमटी बोलते हैं लोग अगल बगल, ऐसी भी दुकानें मिल जाती हैं। और अपने आपके पड़ोस में थोड़ा बड़ी भी किराने की दुकान मिल जाती है। सो स्टूडेंट्स, दिस टाइप्स ऑफ शॉप्स इज कॉल्ड एज अ नेबरहुड मार्केट या शॉप्स इन द नेबरहुड, मीन्स आपके अड़ोस पड़ोस की बगल की दुकानें। समझ में आया? आपको देर में देखा, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई टफ है ही नहीं बच्चों। आप तो बहुत अगल बगल दुकान देखे हैं, सामान खरीदते भी हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया करते हैं। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल क्या होता है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल वह होता है जैसे आप बड़े बड़े शहरों में गाँव में छोटी मार्केट में नहीं होता है। बड़े शहरों में क्या होता है कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें होती हैं, और उस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगों में हर तरह की दुकानें आपको मिलेंगी। जैसे आपको कपड़े खरीदना है, या खाने पीने के सामान खरीदना है, या घर में यूज के सामान खरीदना है, मसाला खरीदना है। कहीं कहीं पे तो आपको कॉम्प्लेक्स ऐसे मिल जाएंगे जिसमें उसी में होटल भी रहेंगे, खाने के भी सामान आपको रेडीमेड बने हुए, आप जो भी खाना चाहेंगे, लंच मिल जाएगा, डिनर मिल जाएगा, सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। और ग्रीन वेजिटेबल भी उसमें आपको मिलेगी। इस तरह के भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें होती हैं,
उसमें बहुत सारे डिवाइडेशन होते हैं, अलग अलग हिस्सों में ऐसा बटा होता है जिसमें हर तरह के सामान आपको खरीदने पे मिल जाया करती है। और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें मैनेज करने वाले, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लगाने वाले अधिक पैसा एक्सपेंस करते हैं और अधिक पैसा एक्सपेंस करने के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा माल रखते हैं और हर ब्रांड का, हर वेराइटी का माल रखते हैं, अच्छे से अच्छे क्वालिटी का माल रखते हैं। ब्रांड आपने पढ़ा था ना बच्चों पिछले लेसन में, ब्रांड वैल्यू एंड सोशल लाइफ लाइक दैट मेनी थिंग्स। ब्रांड वैल्यू क्या है? किसी भी कपड़े के, किसी भी सामान की वेराइटी, क्वालिटी, क्वांटिटी ब्रांड बताता है उसको, एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। तो ब्रांडेड आइटम भी आपको, ब्रांडेड सामान भी, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड मटेरियल सामान, चेयर, लाइक दैट मेनी थिंग। इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको मिल जाएगा, जो भी आप मार्केट में खरीदते हैं उसमें मैक्सिमम सामान आपको उसी शॉपिंग मॉल में मिल जाता है। तो होता ये क्या है कि शॉपिंग मॉल उसी को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल भी कहा जाता है। तो होता ये है कि बच्चों उसमें कोई व्यक्ति जैसे जाते हैं, अक्सर बड़े बड़े लोग उसमें जाते हैं जिसको लगता है कि पैसा जो लगे लगे, लेकिन सारा सामान अच्छा हो और एक ही प्लेस पे सारा का सारा सामान मिल जाए। तो इस तरह के स्थान को बच्चों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल कहा जाता है। आपके प्रतापगढ़ में भी कई मॉल हैं जहाँ पे, लेकिन उस तरह के मॉल है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े संबंधी सामान मिलेंगे, तो कुछ खाने के भी सामान मिल जाएंगे, बच्चों के खेलने के सामान मिल जाएंगे। दैट मीन्स मैक्सिमम आइटम यू कैन गेट इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। सो स्टूडेंट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कितने बच्चे ऐसे हैं जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए हैं या देखे हैं? सारे लोग? वाह, वेरी गुड बच्चों। गए कौन कौन है? अच्छा, वेरी गुड। हम जानते हैं आप सभी लोग गए हैं बच्चों, क्योंकि इट इज़ द नॉट एनी कॉम्प्लिकेटेड मैटर। बहुत सारे आपके प्लेस में, आपके जिले में, प्रतापगढ़ में कहीं है, बहुत बच्चे गए, हम समझ गए। आप सामान भी खरीदे हो? वाह, वेरी गुड, दैट्स फैंटास्टिक। तो बच्चों एक चीज़ और आप समझिए, वहाँ पे क्या ब्रांडेड आइटम, ब्रांडेड यू अंडरस्टैंड इन प्रीवियस लेसन आल्सो। You should not be any problem to understanding what is means of brand and value of brand, brand ambassador, सब समय समझे थे आपने बच्चों। तो क्वालिटी एक अलग पहचान जो देता है ब्रांड होता है, जिसके कारण उसकी पहचान होती है, किस क्वालिटी का कपड़ा है, किस कंपनी का कपड़ा है, किस इंडस्ट्री का कपड़ा है, यह सब उसका ब्रांड बताता है। लास्ट पॉइंट बच्चों हम लोग देखेंगे, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ चैन मार्केट। अब देखिए चैन मार्केट क्या होती है। आप मार्केट पढ़ रहे हैं, मार्केट मतलब देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट आप देखते हैं जो आप यूज करते हैं, आप कंज्यूमर हो गए, आप कंज्यूमर हैं, आप यूज करते हैं, आपके पास उस प्रोडक्ट को आने में कहाँ से शुरू होता है तब आपके पास पहुँचता है, ये आपने कभी वॉच किया है? चलिए अगर आप नहीं वॉच किए हैं, किए हैं, फिर भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कोई भी सामान, पार्ले बिस्किट आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए। पार्ले बिस्किट सबसे पहले कहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग शुरू होगी? उसकी कंपनी में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में। सबसे पहले उस फैक्ट्री में वह बनेगा। सही है ना बच्चों? कोई भी सामान पहले फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में तैयार होगा, वहाँ पर मटेरियल लगा के उनका अपना जो प्रोसेसिंग है, जो उनके सिस्टम है, उससे तैयार किए पार्ले बिस्किट उस कंपनी में, फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में वहाँ बना। तो फिर क्या आप लोग जो खाते हैं बिस्किट जाके फैक्ट्री से खरीद लेते हैं? फैक्ट्री से डायरेक्ट नहीं मिलता है ना, दुकानों से आपको मिलता है। आपको तो पता ही नहीं फैक्ट्री है क्यों पता रहेगा भाई? फैक्ट्री ऐसे तो खरीदने के लिए एक एक लोग थोड़ी फैक्ट्री दौड़ जाएंगे खरीदने, तब तो फिर सुबह से जाएंगे तो लौटने में 4 दिन लगेगा उनको बिस्किट लाने में। हाँ, तो बच्चों क्या होता है, फैक्ट्री से खरीदने के लिए जो जाते हैं उन्हें होल सेलर बोला जाता है। होल सेलर, सब बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान खरीदते हैं, या फैक्ट्री खुद ही अपने कुछ बड़े बड़े प्लेसों पे स्टोर बनाती है, स्टोरेज सिस्टम, कोल्ड स्टोरेज। जैसे मान लीजिए उनकी इंडस्ट्री दिल्ली में लग गई या बॉम्बे में लग गई, तो अपने कुछ बड़े बड़े हर बड़े राज्यों में अपने गोदाम बनाए, गोदाम उस स्टोरेज सिस्टम। तो वहाँ से कौन लेगा? होल सेलर वहाँ से खरीदेगा। होल सेलर होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदेंगे उसको बड़े बड़े लोगों को जो थोड़ा उनसे कम खरीदे हैं उनको बेचेंगे। व्यक्तिगत आप होल सेलर से भी नहीं ले सकते,
होलसेलर से भी खरीदने के लिए आप डायरेक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि होलसेलर हर जगह थोड़ी होता है। होलसेलर होते हैं जो सामानों को बड़ी बड़ी गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से लाते हैं, खरीद के ज़्यादा पैसा दे के लेके आते हैं। तो होलसेलर बच्चों फैक्ट्री से सामान लाएगा, फिर उसको होलसेलर किसको बेचेगा? वो बेचेगा उसको रिटेलर। रिटेलर किसे कहते हैं? रिटेलर छोटे दुकानदार होते हैं। या होलसेलर उसको बेच सकता है डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर। आप बात समझिएगा बच्चों, होलसेलर सबसे बड़ा व्यवसायी हुआ जो डायरेक्ट कंपनी से सामान लिया। फिर डिस्ट्रीब्यूटर उससे छोटा व्यवसायी हुआ जो होलसेलर से लिया। फिर उससे छोटा आप कह सकते हैं जो डीलर हो सकता है। डीलर किससे लेगा? डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकता है। डीलर ने उससे सामान खरीदा, और उससे डीलर से कौन खरीदता है? रिटेलर। रिटेलर जिसे आप छोटे दुकानदार आप कह सकते हो। तो रिटेलर से आप भी खरीद सकते हो, सारे लोग खरीद सकते हैं। और रिटेलर से एक हॉकर्स होते हैं, हॉकर्स भी रिटेलर से खरीदते हैं। तो हॉकर्स आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, पिछले वीडियो में पढ़ा था बच्चों। हॉकर्स मतलब होते हैं कि छोटे मोटे दुकानदार होते हैं जो सामान को लेके चल के टहल के बेचते हैं, उन्हें हॉकर्स कहा जाता है। तो लास्ट पॉइंट आपका, लास्ट कड़ी में हॉकर्स आता है, उससे भी आप ले सकते हो, या उसके ऊपर जो रिटेलर होता है उससे भी आप ले सकते हो। तो यह आपका क्या होगा? सबसे ऊपर फैक्ट्री इंडस्ट्री, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डीलर, हमने आपको बताया सिस्टम, फिर हॉकर्स, फिर आप कंज्यूमर। कितने लोग इसमें जुड़े? 4-5 लोगों की एक श्रृंखला बनी, एक चैन बनी। व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? दिस इज अ चैन मार्केट। इसी को बोलते हैं चैन मार्केट। कितने बच्चों को समझ में आ गया? सारे लोग? फिर भी हम थोड़ा आपको रिवाइंड कराते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री कंपनी सामान बनाती है। कंपनी ने सामान बनाया, उस सामान को खरीदने के लिए होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, जिसे बोल सकते हैं आप, बड़े सामान खरीदने वाले लोग होते हैं, वो लोग उनसे सामान लेते हैं। उन्हें आप होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर दोनों बोल सकते हैं। कहीं कहीं ये होता है होलसेलर बड़ा व्यवसायी होता है, उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर होता है। कहीं कहीं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर ही कंपनी से ले लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर ही बड़ा व्यवसायी होता है, ऐसा भी होता है। तो फिर उसके अपने नीचे और डीलर को देगा, फिर रिटेलर को देगा। मीन्स एक सिस्टम बना होता है कि धीरे ऊपर से ज़्यादा, फिर नीचे कम होता सामान आएगा, लास्ट में सबसे कम किसके पास जाएगा? कस्टमर के पास। भाई कस्टमर तो उतना ही सामान खरीदेगा ना जिसको जितना उसको यूज करना है। तो यह आपका क्या है? यह है चैन मार्केट। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड एज अ चैन मार्केट। अब आपके समझ में हमारे यहाँ से चैप्टर का मैक्सिमम सारे पॉइंट आ चुके होंगे बच्चों। फर्स्ट वीडियो में भी आपने बहुत सारी चीज़ देखा था, इस वीडियो में भी आपने बहुत सारी चीज़ समझा कि मार्केट अराउंड अस, हम लोग के अगल बगल जो मार्केट होती है, जो व्यवसाय होता है, जो दुकानें होती हैं, जो शॉप्स होते हैं, उसमें किस तरह के वर्क होते हैं, किस तरह का कार्य लोग करते हैं, किस तरह से लोग सामान को बेचते हैं और किस तरह से लोग सामान को खरीदते हैं। तो इस लेसन में आपने क्या समझा? मार्केट से संबंधित बहुत सारी एक्टिविटीज़। तो बच्चों यह आपका लेसन है, यहाँ पे रीड होता है। आपके समझ में इस लेसन के सारे पॉइंट आ चुके होंगे। आपने इस वीडियो में देखा वीकली मार्केट क्या होती है, शॉप्स इन द नेबरहुड, आपके अगल बगल की दुकानों मतलब क्या होगा, शॉप्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल आपने देखा, मॉल से उसके बाद चैन मार्केट। तो बच्चों ये सारी चीज़ आप लोगों ने इस वीडियो में समझा। अब यह वीडियो और यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर में। सो बच्चों थैंक यू वेरी मच।